गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वंदे बोधमयं नित्यं गुरोर्शंकर रूपिणं यमास्त्रो हि वाक्योऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ते द्वंद्वातीतं त्रिगुण रहितं सद्गुरुतं नमो नमः। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्या निगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोके सनातनं वन्दे सनातनम। एक कुत्तों को छेड़ रहा हूँ, काट दिया ना तो मुश्किल होगी, मानता ही नहीं है बिल्कुल। ओम नमः शिवाय 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 ओम शिवाय ओम नमः 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 शिवाय ओम ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे
हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी नाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी नाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे बोली शंकर भगवान की जय उमापति महादेव की जय राधा वर कृष्णचंद्र महाराज की जय श्यावर रामचंद्र भगवान की जय युग पुरुष कल की भगवान की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हे माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय बोली सद्गुरुदेव महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम तुम्हारी याद आती है बता दो क्या करे मोहन तुम्हारी आती है बता दो क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है बता दे क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है बता दो क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है बता दे क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है बता दो क्या करे मोहन सुबह और शाम आती है बता दो क्या करे मोहन सुबह और शाम आती है बता दो क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है बता दो क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है बता दो क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है बता दो क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है बता दो क्या करे मोहन श्याम सुबह और शाम आती है रात भर वो रुलाती है सुबह और शाम आती है रात भर वो रुलाती है सुबह और शाम आती है रात भर वो रुलाती
चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बता दे क्या करे मोहन। चैन हमको नहीं आता, बता दो क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करे मोहन। चलूं तो वो न चलने दे, रुकूं तो ना वो रुकने दे। चलूं तो वो न चलने दे, रुको तो वो न रुकने दे। चलूं तो वो न चलने दे, रुकूं तो वो न रुकने दे। चलूं तो वो न चलने दे, रुको तो वो न रुकने दे। मिलो रोसे न मिलने दे, मिलो रोसे न मिलने दे। मिलो रोसे न मिलने दे, बता दो क्या करे मोहन। मिलो रोस न मिलने दे, बता दो क्या करे मोहन। तुम्हारी बता दो क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करे मोहन। सुबह और शाम आती है, सुबह और शाम आती है, रात को ये जगाती है, रात को ये जगाती है। बता दो क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करे मोहन। तुम्हारी और तुम इसके हमारी कौन सुनता है। तुम्हारी ये और तुम इसके हमारी कौन सुनता है। तुम्हारी और तुम इसके हमारी कौन सुनता है। तुम्हारी
ये और तुम इसके हमारी कौन सुनता है तुम्हारी। तुम इसके हमारी कौन सुनता है। ये जब जाएगी तुम आओ, ये जब जाएगी तुम आओ, ये जब जाएगी तुम आओ, ये जब जाएगी तुम आओ। बता दो क्या करे मोहन, ये जब जाएगी तुम आओ। बता दो क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है। बता दो क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है। बता दो क्या करे मोहन, सुबह और शाम आती है, रात भर ये जगाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर ये जगाती है। बता दो क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है। बता दो क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है। बता दो क्या करे मोहन। बोली बांके बिहारी लाल की, शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह जो समय भगवान की याद में बीत जाए, ठाकुर जी की याद में बीत जाए, सोई घड़ी सुलभ जब मिले सत्संगा। वो घड़ी बड़ी सुलभ है जब हमें सत्संग की प्राप्ति हो जाए, सत्य की प्राप्ति हो जाए। हमारा ये दूषित मन कुछ क्षणों के लिए प्रभु के चरणों में लग जाए, तो आइए अपने मन को एकाग्र करके प्रभु के चरणों में लगाएं और उसका नाम स्मरण करते कथा का रसवादन पान करें और एक एक बात को अपने हृदय पटल पर उतारें। क्योंकि यहां जो कथा हो रही है ना, ये केवल और केवल शिव पुराण की कथा हो रही है, उससे भिन्न कुछ नहीं कि इधर की सुना दी उधर की सुना दी बीच में। क्योंकि ये पूरे सावन आज करीब 35-36 साल हो गए हैं केवल शिव पुराण की कथा हर सावन में आप लोगों को जैसे भी आती है, जो वेद व्यास जी ने लिखा है वो टूटा फूटा आपको सुनाते हैं। और ये 36वां साल ये है, प्रति वर्ष आपको श्रवण करने को मिल रही है। तो गन्ना तो सीधा हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, लेकिन उसका स्वाद तो मीठा होता है ना। तो ऐसे हम तो अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, हम कुछ नहीं जानते, संतों के चरणों की धूल भी नहीं है।
तो जैसा आता है वैसा सुना देते हैं। यदि कोई गलती हो तो क्षमा करना, क्योंकि मानव तो गलती का पुतला है ना, कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। तो अपने मन को एकाग्र करके प्रभु के नाम में अपने मन को लगाएं, क्योंकि नाम ही सर्वोपरि है। जिसने नाम की माला को अपने अंदर बिठा लिया, उसका काल भी बांका, बाल भी बांका काल नहीं कर सकता। वो सीधा निजधाम को चला जाता है। और मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन तो आएगी। और वो अपने साथ लेके जाएगी। ये सत्य है, कटु सत्य है। तो क्यों ना हम खूब भजन करें। नारद जी बोले, प्रभु अब शिव जी का वो चरित्र सुनाने की कृपा कीजिए जिससे उन्होंने दुष्ट दानों का वध किया। ब्रह्मा जी बोले, एक समय व्यास जी ने सनन कुमार से यही प्रश्न किया था। तब उन्होंने कहा, वह कथा मैं कहता हूं। सनन कुमार बोले, व्यास जी अब तुम शंकर जी के शुभ चरित्र को सुनो, जिसमें एक बाण से उन्होंने असुरों को भस्म कर दिया था। शिवपुत्र स्कंद द्वारा तारक के मारे जाने पर उनके 3 दैत्य पुत्र तपस्या करने लगे। उनसे ताराक्ष श्रेष्ठ, बिंदुमाली, मांजिल और कामाक्ष सबसे छोटा था। ये तीनों सामान्य बलि, जितेंद्रिय, दृढ़ चित्त और महादेव जी द्रोही थे। इन तीनों ने अपने समस्त मनोरथों और भोगों को भोग कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर बड़ा अद्भुत तप किया। वे 100 वर्ष तक एक पांव से पृथ्वी पर खड़े होकर तप करते रहे। हजारों वर्ष तक उन्होंने विविध प्रकार के कठिन तपस्या की। तब उससे इस प्रकार तप करते देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न होने वर देने आए। ब्रह्मा जी ने कहा, महादैत्यों, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, क्या मांगते हो? ब्रह्मा जी क्षण भर में प्रसन्न भी हो जाते हैं। असुरों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और सने सने विचार कर काहे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें सब प्राणियों में अजय कीजिए। हमारे जो विघ्न हैं उन्हें दूर कीजिए। हम सब अजर अमर रहे, और यदि हम चाहें तो त्रिलोकी का भी वध कर डालें, ऐसा वर दे दिए कि हम अजय हो जाएं। भला अजय कोई संसार में हुआ है क्या? और त्रिलोकी का भी वध कर डालें सके। सनन कुमार कहते हैं कि जब उन तपस्वियों ने इस प्रकार कहा, तब उनके वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी अपने प्रभु शंकर का स्मरण कर बोले, हे असुरों, अमर तत्वों को त्याग कर जो चाहो वो मांगो। इस कार्य के निष्प्रय हो जाओ, ध्यान स्थिर हो जाओ, मांगो इस कार्य। उन्होंने एक मुहूर्त तक विचार कर पितामह से कहा कि हमारे पास ऐसा कोई दृढ़ दुर्ग हो जिसमें शत्रु प्रवेश ना कर सके। आप हमें ऐसा कोई सुरक्षित 3 पुर निर्माण कर दीजिए। इनमें धन संपत्ति सुखदायक सभी साधनाओं के अतिरिक्त अस्त्र शस्त्र सभी सामग्रियां
और अजय देव दानव कोई भी उसे तोड़ ना सके। ये कहकर तारक्ष ने अपने लिए स्वर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का और बिंदुमाली ने लोहे का पुनर्निर्माण करा देने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, परंतु शिव जी के हाथों से तुम मारे जाओगे, कोई तुम्हें नहीं मार सकेगा, लेकिन शिव के हाथों से तुम अवश्य मारे जाओगे। तुम्हें ना मार सकेगा, ऐसा ब्रह्मा जी ने मैं को बुला, तीनों के लिए 3 पुरों का निर्माण करा, आज्ञा दे दी। मैंने परिश्रम से तीनों पुरों को निर्माण किया, जिसने जैसा मांगा था उसे वैसा ही दे दिया। उनके हित की इच्छा से वहीं पर निवास करने लगे। इस प्रकार तारक्ष ने तीनों महाबली पुत्र अपने अपने पुर में आनंद भोगने लगे। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मपुत्र फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर सनंद कुमार ने तब इस प्रकार त्रिपुरों के तेज को दग्ध हो इंद्र आदि देवता दुखित हो ब्रह्मा जी के पास गए, अपना सब संकट कह उसके वध की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने संतोष देकर शिव जी के पास जाने की आज्ञा दी। तब दुखित देवता शंकर जी के पास गए, नमस्कार कर बड़ी स्तुति करी। देवताओं ने कहा, हिरण्यगर्भ आपको नमस्कार है, प्राणियों के संहार करता आपको नमस्कार है सनंद कुमार। कहते हैं, जब अनेक प्रकार से त्रिशूलधारी महादेव जी के इंद्र आदि देवता ने स्तुति की तो कहा, महादेव तारक के पुत्रों ने हम सब इंद्र आदि को पराजित कर दिया है, त्रिलोकी अपनी बस में करके हमको नष्ट कर सारा संसार उजाड़ दिया है। हे शंकर जी, जब तक त्रिपुर का नाश नहीं होता तब तक आप शीघ्र ही किसी नीति का विधान कीजिए। तब इंद्र आदि देवताओं ने के इन वचनों को सुनकर शिव जी ने कहा, शिव जी बोले, देवताओं तुम्हारे कष्टों को जान रहा हूं, परंतु क्या करूं, त्रिलोकी के स्वामी अभी तक पुण्य आत्मा हैं, कारण वे अवध्य हैं, जब तक मेरे भक्त हैं उन्हें मैं मार नहीं सकता, क्योंकि वो भक्ति भी करते थे। ठीक है ना, देव और दानव हम ही हैं, हमारे ही बीच में राक्षस भी हैं। भक्ति तो वो भी करते हैं और भक्ति तुम लोग भी करते हो, तो भगवान तो सबको फल देते हैं ना, लेकिन कर्म के अनुसार। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल प्रभु हमें देते हैं। ब्रह्मा जी अग्नि बनाव से विष्णु के पास गए। विष्णु के पास पहुंचे, देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने दुख का समस्त कारण विष्णु जी को सुना दिया। विष्णु भगवान को निवेदन किया। विष्णु ने सब बातें सुनकर, ये सत्य है, जहां पर सनातन धर्म है ना, वहां कभी दुख नहीं होना चाहिए, होता। देवताओं ने कहा, तब क्या करें, हमारा दुख कैसे दूर होगा, जैसे भी हो शीघ्र इनके वध का उपाय कीजिए, अन्यथा सब देवता काल के गाल में सो जाएंगे। तब देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर नारायण भगवान अपने मन में ये विचार किया कि देवताओं का कार्य कैसे करूं, क्योंकि तारक के पुत्र तो शिव जी के भक्त हैं। सामर्थ विष्णु ने यज्ञों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते यज्ञ गण महा तत्क्षण उपस्थित हुए। उन्होंने उन पुराण पुरुषोत्तम यज्ञपति विष्णु को नमस्कार कर प्रसन्नता प्राप्त की। तब उन्हें देखकर विष्णु जी इंद्रादि से कहा कि हे देवताओं, तीनों जगत की विभूति के लिए यज्ञ करो,
यज्ञों से त्रिपुरों का विनाश होगा। सनंद कुमार जी कहते हैं, अच्युतम भगवान के ये वचन सुनकर उन्हें प्रेम से प्रणाम कर देवतागण यज्ञेश स्तव करने लगे। सब विधि चयन कर यज्ञ का विधान किया। फिर तो उस यज्ञ कुंड से एक महान शरीर वाला सूल शक्तिधारी हजारों भूतों का समुदाय निकल पड़ा। तब इनके प्रहारों से युक्त नाना भेषधारी काल अग्नि रुद्र के समान तथा कालुषित समान प्रकट हुए। उन भूतों से विष्णु ने कहा, हे भूतगणों, देव कार्य के लिए तुम लोग मेरी आज्ञा से शीघ्र ही त्रिपुर नगर में जाकर उन्हें नष्ट करो। विष्णु के इन वचनों को सुनकर भूतगण दैत्यों के त्रिपुर को गए, परंतु जो ही पुर में प्रविष्ट हुए ते ही त्रिपुर के तेज से भस्म हो गए। जो बचे वो विष्णु जी के पास भाग आए। उनका संहार सुन विष्णु जी चिंतित हो गए। उन्होंने देखा इंद्र आदि सभी देवता संतप्त हैं। विष्णु ने दैत्यों को जीत की चिंता से व्याप्त हो गए। उन्होंने कहा, कुछ भी हो धर्मात्माओं का नाश नहीं हो सकता, क्योंकि जो धर्म करता है ना, चाहे वो दैत्य हो, दानव हो, मानव हो, तो उसका विनाश, क्योंकि उसका पुण्य इतना होता है। दान का पुण्य बहुत बताया है। दान की महिमा अनंत है। वेद धर्म और शिव पूजन ये दोनों ही नित्य कर्म जब तक हैं तब तक त्रिपुरों का नाश नहीं हो सकता। ये विचार कर विष्णु जी ने उन तीनों असुरों को वेद धर्म और शिव अर्चन का विनाश करना उचित समझा। फिर उन्होंने देवों से कहा, अब आप लोग घर जाइए, मैं यथा साध्य आपकी सहायता करूंगा। नहीं होगा तो उन तीनों दैत्यों को दुर्द से विमुख कर उन्हें भस्म कर दूंगा। सनंद कुमार कहते हैं, उनकी आज्ञा मान कर देवता अपने धाम आए। विष्णु जी ने देवताओं के हित के विधान करने लगे। सनंद कुमार बोले, भगवान अपनी आत्मा से अत्यंत तेजवान मायावी पुरुष को प्रकट किया, जिसका सिर मुंडा हुआ था, मलिन वस्त्र पहने था, एक हाथ में काठ का पात्र, दूसरे हाथ में झाड़ू लिए चला आ रहा था। वो अपने एक हाथ में खुला वस्त्र लिए मुख में वस्त्र लपेटे व्याकुल वाणी में धर्म ऐसा कहता हुआ फिर बोला, ऐरन मेरे लिए क्या आज्ञा है? मेरा नाम क्या होगा? कार्य क्या होगा? विष्णु बोले, तुम्हारी आवश्यकता है। तुम मेरे अंग से उत्पन्न हुए हो और मेरे ही स्वरूप हो। तुम मेरे कार्य करने योग्य हो। तुम्हारा मुख्य नाम ऐरन होगा। इसके पीछे तुम्हारा एक और सुंदर नाम होगा, जिसे मैं फिर कहूंगा। अभी तुम्हारे समक्ष जो कार्य है उसे करो। तुम बड़े मायावी हो। अब तुम 16,000 श्लोकों वाला एक ऐसा शास्त्र का निर्माण करो जो वर्ण आश्रम धर्म से वर्जित हो, इसमें अभ्रम शब्द भरे हो, जो कर्म विवाह में वर्णित हो। परमात्मा विष्णु के इन वचनों को सुनकर उस मुंडी ने उन्हें प्रणाम किया और वो बोला, हे जनार्दन, मुझे क्या करना है, इसके लिए शीघ्र आज्ञा कीजिए। ऐसा सुनकर विष्णु जी उस माया को वह शास्त्र पढ़ा दिया जिसमें स्वर्ग नरक और अन्य कहीं नहीं। फिर शिव जी के चरणों कमलों का ध्यान कर विष्णु ने कहा, बस इस विधान से तुम सब दैत्यों का महामोह कर लो। तुम उनके पास जाकर यही शास्त्र पढ़ाओ। इस प्रकार करके त्रिपुरों में तमोगुण का प्रकाश होगा, जिससे वो नष्ट हो जाएंगे। मेरी आज्ञा से तुम्हें इस धर्म का विस्तार होगा। तुम्हें मेरी गति प्राप्त होगी। वहां से फिर मरुस्थल में जाकर तुम कलयुग के आने तक अपने धर्म में नियत रह निवास करना, और जब कलयुग आ जाएगा तब अपने धर्म का प्रकाश कर अनेक शिष्यों के साथ
अपने धर्म का प्रचार करना। ऐसा कह विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। मुंडी ने भगवान की आज्ञा से अपने बहुत से शिष्य बनाए, उनको वही माया का अपना शास्त्र पढ़ाया। अब उनके 4 शिष्य हो गए। शिवज्ञा से अपने गुरु के समान ही मलिन वस्त्र धारण कर अल्पभाषी बन उसका लाभ रूप तत्व लेने लगे। उनके चरणों में अपना पाखंड धर्म अपनाया। हाथ में पात्र लेकर नाक पर कपड़ा लपेटे इधर उधर विचरने लगे। अपने हाथ में छोटे वस्त्रों से बने बुहारी को ले लिया और जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे पैर रखकर चलना प्रारंभ किया। भगवान ने पकड़कर उन्हें भी उनके गुरु के हवाले किया। फिर पहले वाले का यदि रूप नाम रखा था, उन चारों का कृषि, पति, कार्य और उपाध्याय नाम से नामकरण कर दिया। फिर यही कह दिया कि अब तुम सर्वदा मेरा ऐरन नाम शुभ है, शत्रुनाश के नाम में ध्यान रखना। सनंद कुमार बोले। इसके पश्चाताप मायावी ने प्रणाम कर शिष्यों से ही शीघ्र त्रिपुर नगर को प्रस्थान किया और वहां उसने शीघ्र ही अपनी माया फैला दी और बालकों को मोहित कर लिया। परंतु शिव जी के प्रभाव से त्रिपुरुष की माया सहज नहीं फैल सकी। इससे वे अति व्याकुल हो गए। उन्होंने विष्णु जी का स्मरण किया। विष्णु ने जी शिव का स्मरण किया। फिर उनकी आज्ञा पा उन्होंने नारद जी का स्मरण किया। नारद जी उपस्थित हुए। उनको विष्णु जी ने त्रिपुर नगर में जाने का आदेश किया। फिर उन तुम ऋषियों को सहित वहां जाकर वहां निवासियों को मोहित कर दे, देव कार्य करो। नारद जी त्रिपुर नगर को गए और त्रिपुरपति से राजा से पतियों की धर्म परायणता और वेद विद्या की संपन्नता कहकर उनकी प्रशंसा की और कहा कि धर्म सबसे उत्तम है, इसी में से दीक्षित हूँ। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी इनसे दीक्षित हो जाओ। ये सुन त्रिपुरुष को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु मोहित हो वो मुंडी से दीक्षित होने गए। उसने अपना गुरु बनाया। ये देख त्रिपुर बलि उससे मुंडित दीक्षित हुए। सारा त्रिपुर उस मायावी के शिष्यों से अक्षण भर में पूर्ण हो गया, क्योंकि भगवान की ऐसी माया फैली कि पूरा नगर ही उनसे दीक्षित हो गया। कहने लगे तो बहुत अच्छा है, कोई पूजा पाठ नहीं करनी, कुछ नहीं करना है, तो ये धर्म बहुत अच्छा है। व्यास जी ने पूछा, ऋषिवर दैत्यों से दीक्षित हुए मोहित होने पर उस मायावी पुरुष ने क्या कहा और दैत्यों ने क्या किया? सनंद कुमार बोले, राजा से दीक्षित हो गया तब उसने ऐरन के कहा कि मेरा ज्ञान वेदांत का सार है, ये आदि काल से चला आता है, इसमें कर्ता कर्म नहीं, ये आप ही प्रकट हुआ है, इसका कोई करने वाला नहीं, ये स्वयं ही प्रकट हुआ है। आप में लीन हो जाता है। आत्मा से लेकर स्तंभ तक जितने भी देह बंधन है सब आत्मा ही एक ईश्वर है, इससे अन्य कोई सामर्थ नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब ऐरण कहलाते हैं। समय आने पर सब लीन हो जाते हैं। आहार मैथुन निद्रा सब देह के समान है, किसी में कुछ भी विशेष नहीं है। आत्मा का एक है, मृत्यु सभी के लिए होती है, इस कारण कभी किसी की हिंसा मत करो। अहिंसा ही परम धर्म है। पीड़ा देना महापाप है, अपराधीनता ही मोक्ष है, अभिलाषित भोजन स्वर्ग है। हिंसा से नरक होता है। दान बहुत से हैं, परंतु अभेदान से बढ़कर कोई नहीं। भयभीत को भयदान, रोगी को औषधि, छात्र को विद्या, भूखों को अन्नदान, ये 4 दान मुख्य हैं। मणि मंत्र और औषधि के प्रभाव का बिना विचारे नाम और अर्थ के उपार्जन के लिए प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करें। बहुत साधन की क्या आवश्यकता, सभी और केवल 12 स्थानों की पूजा करें। यथा 5 कर्मेंद्रियां,
5 ज्ञान इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राणियों को स्वर्ग और नरक यही है और कहीं नहीं। सुख पूर्वक मरना मोक्ष है। अग्नि में तिल घी, पशु की आहुति कर स्वर्ग की इच्छा करना बड़ी विचित्र बात है। इस प्रकार उस असुर नायक के लिए यतिराज ने अपना सिद्धांत के कर पुरवासियों को आदर से कहा, प्रत्यक्ष अर्थ के निवास करना चाहिए। ये एक मंत्र सुख साधक है। यदि देव से परे की बात है, आनंद ही ब्रह्म है। नरोत्तम कल्पना मिथ्या है। शरीर के स्वस्थ रहने से सुख साधन कर लेना चाहिए। बुढ़ापा आ जाएगा तो सुख का साधन क्या होगा? ये देह शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाली है। अतः ज्ञानी को चाहिए कि वो सुख का साधन करे। सुख का साधन करने को चाहता है। लोकों में जाति कल्पना व्यर्थ है। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, जिनके 2 पुत्र और मरीचि के पुत्र कश्यप, दक्ष के 13 कन्याएं का धर्म से विवाह किया। फिर प्रजापति के मुख, बाहु, उरु, जंघा और चरण से वर्ण उत्पन्न हुए। ये पुरुषों की कल्पना है। ये बातें विचार से संगठित नहीं होती। यदि एक शरीर से उत्पन्न हुए तो उसको 4 पुत्र भिन्न भिन्न रूप वाले कैसे हो गए? इस प्रकार वर्ण अवर्ण का विभाग ठीक नहीं। सनत कुमार ने कहा, इस प्रकार उस यति ने पूर्ववासी राजा से भाषण कर वेद मार्ग को नष्ट किया। पतिव्रताओं के व्रत का, पुरुषों के जितेंद्रिय व्रत का भी खंडन किया। फिर धर्म, यज्ञ, तीर्थ, श्राद्ध, देवताओं का धर्मशास्त्र खंडन करते हुए अपने विशेष शिव की पूजा को खंडित किया। खंड को कभी ना किया। इसी प्रकार उसने विष्णु, सूर्य, गणेश आदि की पूजा का भी निषेध किया। उसने अपने यहाँ के वेद धर्म दूर कर दिए। वहां संपूर्ण स्त्रियां मोहित हो यति की अविवाहित हो गई। अंतपुर की स्त्रियां, राजकुमार, पूर्ववासी, पूरी सभी स्त्रियां इस प्रकार भी मोहित हो गई कि त्रिपुरवासी सभी अपने धर्म से परमुख हो गए। अधर्म फैल गया। फिर भगवान विष्णु की माया से लक्ष्मी ने त्रिपुरों के में अपना वास बनाया और लक्ष्मी उन्हें त्याग कर चली गई। अलक्ष्मी का वास हो गया। जहां पे झूठ होता है, धर्म होता है, पाप होता है, तो वहां से लक्ष्मी चली जाती है और वहां अलक्ष्मी आ जाती है। फिर वहां कलेश, झगड़ा, एक दूसरे पे ईर्ष्या, द्वेष, ये सब कुछ हो जाता है। और जहां लक्ष्मी का वास हो वहां प्यार होता है। लक्ष्मी उन्हें त्याग कर चली गई। विष्णु जी द्वारा निर्मित उस बुद्धि को देखकर नारद जी कृतज्ञ हो गए। व्यास जी ने पूछा, जब दैत्य मोहित हो गया तब क्या हुआ? सनत कुमार बोले, जब दैत्य राज ने शिवरचन त्याग दिया, सारा स्त्री धर्म नष्ट हो गया, लोग दुराचारी हो गए। तब भगवान विष्णु ने कैलाश पर जाकर परमात्मा महेश्वर को नमस्कार कर उनकी स्तुति की। तब ब्रह्मा जी, देवता, इंद्र सभी आराधना की। तब उनके उससे प्रसन्न हुए भगवान शंकर वृषभ पर आरूढ़ हो सामने आए। नंदी को अपने हाथ से स्पर्श करते हुए देवताओं से बोले, दैत्यों का धर्म जान गया हूं, इससे अब मैं तुमका विनाश कर दूंगा। परंतु अभी भी मन में वो मेरे दृढ़ भक्त हैं। उन्होंने माया से मोहित होकर उत्तम धर्म का त्याग किया। इस कारण उन्होंने संपूर्ण त्याग दिया है। उसका वध मैं करूंगा। अन्यों को विष्णु जी मारेंगे। ये सुनकर विष्णु जी कुछ उदास हो गए। तब उन्होंने उदास देखकर ब्रह्मा जी शिव जी के हाथ जोड़कर बोले, भगवान
आप जैसा श्रेष्ठ योगी कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकते, फिर आप सभी तो क्यों नहीं मारते? त्रिपुर ने अब सर्वदा ही आपकी पूजा त्याग दी है। हे सर्वेश्वर, ये सारा जगत आप ही का परिवार है। हरि आपके युवराज हैं, मैं आपका पुरोहित हूँ तथा इंद्र आज्ञा पालन राज काज करने वाला है। अन्य देवता आप ही के वंशवर्ती हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, तब ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर परमेश्वर शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी, तुम मुझे सम्राट कैसे कहते हो? मेरे पास तो इसके योग्य कोई भी प्रकार नहीं, ना तो मेरे पास कोई दिव्य रथ है, न वैसा सारथी है जिससे मैं संग्राम में चलूं। जय करने वाला मेरे पास कोई धनुष बाण भी नहीं, फिर मैं दैत्यों का वध कैसे करूंगा? ये सुनकर ब्रह्मा जी देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने महेश्वर को प्रणाम कर, आप युद्ध के लिए तैयार हो, हम आपके रथ दिव्य हो जाएंगे, आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए, हम सभी आपका रथ धनुष बाण सभी तरह के हथियार बन जाएंगे। सनत कुमार बोले, शरणागत वत्सल भगवान ने देवताओं की बात स्वीकार कर ली। तब उसी समय पार्वती देवी अपने पुत्र को गोद में लिए वहां आ गई और देवताओं से ही शंकर भगवान विद्यमान थे। तब पार्वती जी को आते हुए देखकर विष्णु आदि सभी देवता नम्र हो उन्हें प्रणाम करने लगे और परम आदर में पड़ गए। तब अद्भुत कुतूहल करने वाली देवी ने शंकर जी से अपने दोनों पुत्रों की ओर देखकर उनका प्यार करने का संकेत किया। शंकर जी ने प्रसन्न होकर उनका मुख चुम्बन किया। पश्चाताप सबको साथ ले अपने भवन में चले। बुद्धि संपन्न देवता भी साथ जाकर द्वार पर स्थित रहे। अब शिव जी के चले जाने से उनकी चिंता का अंत ना रहा। आपने तो हतभागे मान दैत्यों के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। इतने में कुंभोदर नामक शिव जी के गण ने आकर देवता पर अपनी लकड़ी से प्रहार कर दिया। देवता हाहाकार कर वहां से भाग चले। मुनि गिरे और कई देवता लुढ़क गए। इंद्र तो व्याकुल हो जंघाओं को टेक पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर सब एकत्र हो विष्णु जी के पास चले गए। भयहारी हरि ने सब बात कही। तब देवताओं ने विष्णु से बहुत सा आश्वासन दिया और कहा कि सब ठीक होगा। शिव जी सब गणों के अध्यक्ष हैं और कहा सब ठीक होगा। शिव जी गणों के अध्यक्ष और परमेश्वर हैं। तुम ओम नमः शिवाय का जाप करो, जिससे वो प्रसन्न हो जाएंगे। 1 करोड़ बार जपो तो शिव जी तुम्हारा कार्य करेंगे। विष्णु ने ऐसा कहा और फिर देवता शंकर की आराधना करने लगे। अश्वे विष्णु भी देवताओं का हित करने के लिए उपयुक्त शिव मंत्र का जाप करने लगे। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कम से कम 1 करोड़ जाप हो जाए तो सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। शिव मंत्र का जाप करने लगे। जब विधि पूर्वक सबने 1 करोड़ मंत्र का जप किया, साक्षात शंकर ने फिर दर्शन दिया और कहा कि मैं प्रसन्न हूं, चाहो वर मांगो। देवताओं ने त्रिपुर का संहार का वर मांगा। शिवजी ने कहा मेरे लिए दिव्य रथ, सारथी और धनुष बाण लाओ। ये सुन सब देवता प्रसन्न हो विश्वकर्मा के पास गए और विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने संसार के हितार्थ शिव जी के लिए परम सुंदर देवमय रथ आदि का निर्माण कर दिया। व्यास जी बोले, सनत कुमार, विश्वकर्मा ने शिव के लिए उस दिव्य रथ को कैसे निर्माण किया?
तब उनके चरण कमलों का स्मरण कर सनंद कुमार कहने लगे, व्यास जी, विश्वकर्मा ने रुद्र के लिए बड़ा ही दिव्य रथ तैयार किया। उनके समान किसी भी लोक में कोई रथ नहीं था। ये सर्वभूत मय स्वर्ण के सम्मानित, उसमें दाहिने पहिए में सूर्य, बाएं में चंद्रमा लगे हुए थे। वर्षा के 12 महीनों के 12 आरे थे उसके दाहिनी ओर के पहिए में लगे थे, और 104 कलशों से 16 उसके बाईं ओर पहिए में जड़े हुए थे। उन 12 आरों में 12 आदित्य, चंद्रमा, 12 कलाएं उसकी बाईं ओर लगी हुई थी। ब्रह्मांड जो कुछ भी वस्तु है वो सभी उस रथ में विद्यमान थी। ब्रह्मांड की जितनी वस्तुएं हैं, ऐसा विशाल रथ था। और विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने उसे बड़ा ही अद्भुत बनाया था। सभी देवी देवता उसके अंदर विराजमान थे। इतना अद्भुत रथ था। सनंद कुमार बोले, जब इस प्रकार रथ तैयार हो गया, तब ब्रह्मा जी ने वेद रूपी घोड़े शिव जी सहित रथ को लगाए हुए आकाश में जाने लगे, और शीघ्र ही तीनों पुरों में सम्मुख जा पहुंचे। रथ में बैठे महेश्वर वेदगामी दानों की ओर चले। उसी समय उन्होंने देवताओं से कहा, पशुओं का अधिपति नामक पद प्राप्त किया, जिससे वे असुरों को नष्ट करने में सफल हो सके। परंतु इससे देवताओं को बड़ी चिंता हुई। शिवजी ने कहा, चिंता ना करो, जो मेरे इस दिव्य पाशुपति व्रत को करेगा उसका मोक्ष अवश्य होगा। पाशुपति व्रत करती है ना माताएं, लेकिन उसका बड़ा विधान है। शिवजी पाशुपति होकर कल्याणप्रद हुए। देवता प्रसन्न हो उनकी जय जयकार करने लगे। सब में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। उसी समय शंकर जी ने पार्वती को साथ ले त्रिपुरों को मारने चले। समस्त देवता हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और वृषभ पर चढ़कर देवराज इंद्र के साथ हुए। ब्रह्मादिक भी अपने वाहनों पर चढ़कर उनके साथ चले। विष्णु आदि सभी देवता परम प्रकाश महेश्वर के आगे हुए। आकाश से सिद्ध चारण उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। असंख्य गणों तीनों पुरों में प्रवेश कर गए। संत कुमार बोले, जब इस प्रकार युद्ध की सामग्रियों से युक्त त्रिपुर वध के लिए शिवजी रथारूढ़ धनुष चढ़ाकर वहां पहुंचे, स्थित हुए, परंतु हजारों वर्ष तक वैसी आरूढ़ स्थित आसन में खड़े रह गए। उनका बाण ना चला, क्योंकि उधर गणेश जी एक अंगूठे के बल से खड़े होकर उसमें विघ्न करने लगे, जिससे शंकर का लक्ष्य त्रिपुर में प्रवेश नहीं हो पाता था। पश्चाताप उन्हें ये आकाशवाणी सुनाई पड़ी, जब तक आप गणेश जी का पूजन नहीं करेंगे तब तक त्रिपुरों का वध नहीं हो सकता, क्योंकि प्रथम पूजन गणेश जी का है। गणेश जी आदि हैं। ये सुनते ही शंकर जी ने गणेश जी का पूजन किया। गणेश जी प्रसन्न हो उनके मार्ग से हट गए। फिर शंकर ने धनुष सजाकर उस पर बाण चढ़ाकर पाशुवत अस्त्र से संयुक्त कर त्रिपुर संहार की इच्छा की। उन्होंने निरादर से उसकी ओर देखा। देवताओं ने शीघ्रता करने से प्रार्थना की। शिवजी ने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अपने बाणों को असुरों पर चला दिया। उन विष्णुमय अग्नि सब बाणों को उड़ाकर त्रिपुरवासियों को दग्ध कर दिया। देवताओं से शिव जी के देखते देखते चारों ओर समुद्र द्वारा घिरे हुए दैत्यों के तीनों पुर भस्म हो गए। एक साथ ही भूमि पर गिर पड़े। सैकड़ों और हजारों संख्यों दैत्य भस्म हो गए। शिव जी की पूजा न करने से हाहाकार मच गया। जब भ्राताओं
सही ताराक्ष भस्म होने लगा तो उसने भक्त वत्सल शंकर जी की ओर देखकर कहा, शिव ये तो हम जानते हैं कि आप हमें भस्म किए बिना नहीं छोड़ोगे, तब भी हम आपकी कृपा चाहते हैं, अतः आप हम पर प्रसन्न होइए, क्योंकि जो मृत्यु असुरों को दुर्लभ है वह हमें प्राप्त हुई। अब आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर तक आप में लगी रहे, हमें आपका ही स्मरण रहे। ये कहकर दानव शिवजी की उस वही भस्म हो गए। शिवजी की आज्ञा से उस पुर में रहने वाले बालक वृद्ध सभी दानव जलकर सार हो गए। ठीक है ना। अब भी ऐसे ऐसे शस्त्र हैं, ये पहले से ही चला आया है। जब पाप बढ़ जाता है ना तो उसका विनाश अवश्य होता है। अब भी ऐसे ऐसे परमाणु बम हैं कि 1 सेकंड में सब कुछ सार हो जाएगा। तो चिंता काय की करनी है, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, और जो कुछ चितवे नाम बिन सोई काल की फांस। देखा ना आपने वो यूक्रेन और रसिया का युद्ध हो रहा है, कैसे कैसे असंख्यों आदमी, असंख्यों घर, महल बड़े बड़े बने हुए सब नष्ट हो गए। हमारे देश में तो भक्ति है ना, भक्ति की अविरल धारा बह रही है, इसलिए कैसे भी है लोग करते तो हैं ना, चाहे वो सकाम करें निष्काम करें, कर तो रहे ना। शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा से, भोले तेरी जटा से बहती है गंगधारा, बहती है गंगधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जो दामिनी उजाला, जो दामिनी उजाला हो। शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, बहती है गंगधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जो दामिनी उजाला, जो दामिनी उजाला हो। शंकर तेरी जटा से हो, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, बहती है गंगधारा। गल मुंड माल धाजे, शशि गल पे विराजे, गल मुंड माल साजे, शशि भाल गंग विराजे, शशि भाल गंग विराजे। कर में त्रिशूल धारा, कर में त्रिशूल धारा, बहती है
धारा बहती है गंगधारा। हो शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा बहती है गंगधारा। काली घटा के अंदर, काली जटा के अंदर जो दामिनी उजाला, जो दामिनी उजाला। हो शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा बहती है गंगधारा। मृग में तिने विराजे, मृग में तिने विराजे, कटिबंध नाग सवारे, मृग तेज तीन राशि, कटिबंध नाग पासी, कटि नाग बंद पासी। जय हो। कटि नाग बंद पासी, करते जा कैलाश में विष, कैलाश में निवासा, कैलाश में निवासा करते जहाँ निवासा, करते जहाँ निवासा। शंकर की जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा बहती है गंगधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जो दामिनी उजाला, जो दामिनी उजाला। हो शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा बहती है गंगधारा। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे, शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष हारे। हो शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे, शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष हारे। सब पाप दोष टारे, सब पाप दुख हारे। सारे सृष्टि के ये दाता, सारे सृष्टि के दाता भव से पार उतारा, भव से पार उतारा। शंकर तेरी जटा में, हो शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा बहती है गंगधारा। हो काली घटा के अंदर, काली जटा के अंदर जो
दामिनी उजारा, जो दान नहीं उजाला। हो शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, बहती है गंगधारा, बहती है गंगधारा। बोले शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह वो अबडर दानी है, वो भोले और भाले हैं। मेरा भोला बड़ा भोला है और भाला भी है, ठीक है ना। इस तरह सभी त्रिपुर भस्म हो गए। शिव जी की पूजा के प्रताप से फिर शिव जी के गण हुए। व्यास से बोले, महर्षि त्रिपुरों के नष्ट होने पर देवताओं ने क्या किया? मैं कहां चला गया? त्रिपुरपति कहां चले गए? सूत जी कहते हैं, व्यास जी ऐसा सुनकर सनत कुमार बोले, शिव जी द्वारा त्रिपुर वासियों का संहार होने पर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु परले के उस रौद्र तेज के अक्षमत किसी को सिर उठाते ना बना था। इन उपेंद्र सभी देवता भगवान शंकर और हिमाचल की पुत्री पार्वती की ओर देखते देखते ही नतमुख किए खड़े रह गए। तब देव सेना इस भयतुरता को देख ऋषियों से ना रहा गया, कुछ भी ना कहकर भयंकर शंकर को प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा जी भयभीत हो देवताओं सहित शंकर की स्तुति करने, जब ब्रह्मादिक देवताओं ने इस प्रकार भगवान शंकर की बहुत सी स्तुति की, तो लोगों के कल्याणार्थ शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, देवताओं वर मांगो। देवता प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा, देवेश यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो कोई वर देना चाहते हैं तो मैं यही वर दीजिए कि हम देवताओं पर जब जब कोई संकट आवे आप हमारी सहायता के लिए प्रकट हो। जब ब्रह्मा विष्णु देवताओं ने ऐसा कहा तो शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु ऐसा ही होगा, मैं सदैव तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण करता रहूंगा। ये कहकर शंकर जी देवताओं को अभिष्ट वर देकर फिर इंद्र को भी शंकर जी ने चरणों में गिराया। शिव ने बृहस्पति से कहा, दीनानाथ अपना क्रोध रोक कर इनके अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोले, बृहस्पति मैं अपने नेत्रों से निकलती हुई इस क्रोध को कैसे रोकूं? बृहस्पति जी ने कहा कि भगवान भक्तों पर सदैव दया की ही करनी चाहिए। आप अपने स्टेज को कहीं अन्य स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया, इससे मैं अपने वर द्वारा इन्हें जीव से नाम से विख्यात कर दूंगा। मेरी नेत्र की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित ना करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान ने अग्नि मैं उस अपने माथे के से नेत्र से निकले हुए तेज को अपने हाथों में लेकर समुद्र में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति भय से मुक्त हो परम सुखी हुए और अपने स्थान को चले गए। सनत कुमार बोले, शिवजी को प्रसन्न देख उनकी कृपा से बचे हुए मैं दानव भी वहां आया और शंकर को तथा अन्य देवताओं को भी उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। गदगद स्वर में हाथ जोड़े शिव जी की ओर देखते हुए स्तुति की।
करने लगा। फिर कहा मैं आपके शरण में हूँ, अतः आप मेरी रक्षा कीजिए। शंकर जी ने उसे वर मांगने को कहा, उसे उसकी भक्ति मांगी। शिव जी ने तथास्तु कहकर उससे दृढ़ भक्ति प्रदान की। वो महात्मा शंकर को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से वितल लोक में वास करने चला। पश्चाताप सब मुंडी वहां आए, जो शिव जी तथा विष्णु आदि के सब देवताओं को प्रणाम कर अपने लिए आज्ञा मांगने लगे। शिव भक्ति नष्ट कर अपने दुष्कर्म का पश्चाताप करने लगे। तब विष्णु ने उन मुंडियों से कहा, तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, मैंने ये सारा चरित्र शिव जी की आज्ञा से किया है। इससे तुम शिव जी के दास हो, देवसियों के हितकारी हो, तुम्हारे कुगति नहीं होगी। परयुक्त में जो मनुष्य तुम्हारे इस चलाई मत को मानेंगे उनकी कुगति होगी। अब हमारी आज्ञा से तुम सब मुंडी मरुभूमि में जाकर निवास करो। मुंडी मरुभूमि में की ओर चले गए। पश्चाताप सब देवता शंकर पार्वती सहित उनके गणों सहित समेत पूज्य की ओर अपने युद्ध की सब सामग्रियों सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए। व्यासी बोले, ब्रह्मन हमने ये बात पहले सुनी थी कि भगवान शंकर ने जलंधर का वध किया। यदि सत्य है तो ये भी कृपा कर सुनाइए, जलंधर की उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार इंद्र जो है वो भगवान के दर्शन के लिए गए। मुनि एक समय देव गुरु बृहस्पति और देव इंद्र कैलाश में शंकर जी का दर्शन करने गए। शंकर ने अपने भक्त की परीक्षा ली। उस जटाजूढ़धारी दिगंबर ने उनका मार्ग में ही अवरोध कर दिया। यद्यपि वो तेजस्वी शांत लंबी भुजा चौड़ी छाती वाला गौर वर्ण था, अपने विशाल नेतृत्व रखते जटाधारे बैठे था। तत्व शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उसका नाम धार्मिक परिचय पूछा। कहा कि शंकर जी अपने स्थान पे है या नहीं। वो कुछ नहीं बोला। तपस्वी ने कुछ कहा, परंतु त्रिलोकी में ऐश्वर्य गर्वित हो इंद्र कब चुप रहता। उन्होंने क्रोध कर तपस्वी से कहा, अरे मैं पूछता हूं तो उत्तर क्यों नहीं देता, अभी तुझे इस वज्र से मारता हूं। ऐसा क्रोध हो इंद्र ने जो ही उस दिगंबर को वज्र से के लिए हाथ वज्र लिया तो वही सदाशिव वज्र सहित इंद्र का स्तंभन कर दिया। विकराल नेत्र भगवान शंकर ज्योति उसे देखते हो ये ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा हो, तेज से चला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र को क्रोध दुख का अंत न रहा, परंतु जो बृहस्पति पुरुष को प्रज्वलित होते देखा अपनी बुद्धि से ये जान गए कि ये शंकर भगवान हैं और कहा कि तुम इंद्र को अक्षमा करो, आप तो दयालु हैं, आप डरदानी हैं, सभी के ऊपर कृपा करने वाले हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं इस तेज का अब क्या करूं। गुरु बृहस्पति कहने लगे इसे कहीं दूर फेंक दो, और भगवान ने शांत होकर तेज अपने हाथ में लेके समुद्र में फेंक दिया। उससे जलंधर की उत्पत्ति हुई। आगे की कथा कल आपको सुनाएंगे, अब समय भी हो गया। जलंधर की उत्पत्ति बड़ी अच्छी कथा है कल की भी, कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे तुलसी माता उत्पन्न हुई और कैसे कैसे भगवान की लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं। इनसे जितनी मर्जी कर लो, जितनी मर्जी पढ़ लो, मन तृप्ति नहीं होता है। बोली शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभो काशी नाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार।
वर्णम रघुवर विमल यशु जोदायक फल चार सियावर राम। जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार सियावर राम। जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगे। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सिया दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धर असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जिवाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरते संभाई। सहस बदन तुम रोयस गावे हस गए श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा। हिम कुबेर दिगपाल जाते कवि कोविद के सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु लीलियो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही जल दिलांग गे सिर जनाई। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होते ना ज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सहारो आपे तीनों लोक आंकते कापे। भूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अस्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रोज रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे हनुमत से ही सब सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महासुख होए। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होवे सिद्ध सासी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजिए नाथ हृदय महाडेरा। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम कलि सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप श्यामल राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम। बोली श्री आपके रामचंद्र भगवान की जय। पहले नहीं आ सकता थोड़ा
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसरी वाला दूर करे। हरि ओम। जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनाशे मन का स्वामी, दुख विनाशे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, बंसरी वाला घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हरि ओम। जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गाऊं मैं किसकी स्वामी, शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। हरि ओम। जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्म, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर, आप सबके स्वामी। हरि ओम। जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम रक्षा करता, मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक प्रभु स्वामी, कृपा करो हरता। हरि ओम। जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके रक्षपति, इस विद मिलाऊं दया में, कैसे मिलाऊं कृपा में, तुमको मैं कुमति। हरि ओम। जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरी स्वामी, रक्षक तुम मेरे, अपने हस्त उठाओ, दया कर शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरी। हरि ओम। जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हृदय प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। हरि ओम। जय जगदीश हरे, ये तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। हरि ओम। जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रिय
प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजे हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे। हरि ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। हर हर जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण मन से निवाला दूर कर। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय शिव ओंकारा बोले हरे शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा से बोले भालेनाथ महासे हरदम की धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन पंच आनन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषभावन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे बोले 10 बजते सोहे। तीनों रूप निरखता शंकर रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी बोले माला धारी। चंदन मृग मग सोवे चंदन मृगमग सोहे बोले शशिधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे बोले कांबर अंधे। ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर के माध्य कमंडल चकर त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग हरता जग करता जग हरता जग करता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा से जानत अविवेका बोले जानत अविवेका। प्रणयाक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुणा शिव जी की आर जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजे हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा। भोला पार्वती का प्यारा। ब्रह्मा विष्णु सदा से भोले भाले नाथ
नाथ महाशिव हरदंगे धारा। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। भावं भवानी सहितं नमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयम् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवे। बार बार वर मांगो हरस देव श्रीरंग पद सरोजन पावहीं भक्ति सदा सतसंग भक्ति दान मोहि दीजियो प्रभु देवन के देव और नहीं कछु चाहिए निस दिन चरणन से आज भी तेरा आसरा प्रभु कल भी तेरी आस घड़ी घड़ी तेरा आसरा शरण पड़ा है दास दाता इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं कोई संत न भूखा जाए गुनहगार की विनती सुनो गरीब नवाज जो मैं पूत कपूत हूँ मेरी परम पिता को लाज बंसुरी वाले सामरे दो दर्शन एक बार चरण शरण की बेनती जन्म जन्म की बेनती छुटे न तेरा द्वार बाकी झांकी राम की बाकी झांकी श्याम की बसेर दे के बीच जब चाहूं दर्शन करूं मैं तो झटपट आंखें मीच से सियावर राम जय जय मेरे मन बसियो सीताराम। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आधे आधे कर लो केले आधे 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 तोड़ दो ये लड्डू भी बांट दो लड्डू बांट दो उधर होगा ऐसे कर लो ना हो तो जाएंगे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय युग पुरुष श्री कल की भगवान की जय राधावर कृष्ण भगवान की सतगुरुदेव महाराज की जय धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो धरती माता की जय हो जयकाराए वीर बजरंगी हर हर महादेव जो बोले शुभ है बोल सनातन। सनातन धर्म की जय। प्रसाद पहले ही करके रख लिया करो तुम इतने सनिये हो देख लिया करो तुम तो ये देखते रहते हैं कि पंडित जी करेंगे सब बस तुम